तो गाइस नोवोलैंडिकल फ्लैग सीरीज के सेकंड एपिसोड में हमें दिखाया जाता है असूले यहाँ से अपनी सिस्टर और मदर की जान बचाकर भाग रहा था और वो लोग भागते हुए जंगल में भी पहुंच जाते हैं। लेकिन अब असूले की माँ की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी थी क्योंकि उनको कई जगह पर चोटें भी आई थी, जिसकी वजह से अब उन्हें काफी सारी ब्लीडिंग भी हो रही होती है। इसीलिए वो यहाँ पर असूले से कहते हैं कि तुम्हें अपने साथ में सुमा को ले जाकर उसका ख्याल रखना होगा, क्योंकि अब तो तुम ये जानते ही हो कि मैं तुम्हारे साथ में नहीं जा पाऊंगी। तो असूले कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, हम लोग जाएंगे तो साथ में ही जाएंगे और मैं आपकी रक्षा करूंगा, देखता हूँ कौन मेरे सामने आएगा। और वो अपनी माँ को अपने साथ में लेकर यहाँ से जाने लग जाता है। लेकिन तभी यहाँ पर किंगयान के कुछ सिपाही आ जाते हैं और वो लोग असूले की माँ को पकड़ के उसको जानवरों की तरह मारने लग जाते हैं। और फिर एक सिपाही असूले को मारने के लिए जाने लगता है। उसकी माँ कहती है कि रुक जाओ, ये प्रिंस असूले है किंगयान का। वो सिपाही कहता है कि तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी बातों में आकर बेवकूफ बन जाऊंगा। जिसके बाद फिर वो लोग असूले की माँ को उसको गला दबाकर मारने की कोशिश करने लगते हैं। यहाँ तक कि वो लोग सुमा और असूले के साथ में ही बुरा बर्ताव करते हैं। लेकिन असूले यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पा रहा था। तभी एक सिपाही जैसे ही असूले को मारने के लिए जाता है, उसकी माँ उस वार को अपने ऊपर ले लेती है और तलवार की मदद से उस सिपाही को तुरंत ही खत्म भी कर देती है। जिससे कि अब दो सिपाही गुस्से में आकर उसकी पीठ में दो भालों को घुसा देते हैं, जिससे कि असूले की माँ यहीं पर मारी जाती है। और इस मोमेंट पर असूले इतना ज्यादा दुखी हो चुका था, वो बहुत ही जोरों के साथ में चिल्लाने लग जाता है। इससे कि अब सिपाहियों को भी यकीन हो जाता है कि ये तो असली राजकुमार है और अगर वो लोग उसे ही मार देते तो बहुत ही बड़ी दिक्कत हो जाती। तभी वहाँ पर मास्टर लू अपने भाई के साथ में आ जाता है और फिर वो लोग फाइनली असूले और सुमा को अपने साथ में लेकर यहाँ से जाने लग जाते हैं। और लू अपने भाई को बताता है कि फाइनली हम लोगों ने चेंगवान की पूरी सेना को खत्म कर दिया। और उसका भाई उससे कहता है कि हम लोगों ने इनकी पूरी सेना को खत्म कर दिया, इनके पूरे गांव को खत्म कर दिया, तो फिर हमें इन लोगों के फीलिंग से क्या लेना देना। साथ ही हमें वहीं पर असूले को भी दिखाया जाता है जो कि उन मोमेंट्स को याद कर रहा था जब वो अपनी माँ के साथ में रहा करता था और उसी की आंखों के सामने उसकी पूरी दुनिया ही तबाह हो गई। और अब ये किंगयान की पूरी सेना वापस लौट रही थी अपने काम को अंजाम देकर कि उन लोगों ने जैनियान को खत्म करके फाइनली असूले को हासिल कर ही लिया। वहीं पर चलती हुई एक औरत से जैसे थोड़ी सी गलती हो जाती है तो एक सिपाही उसको बहुत ही बुरी तरीके से मारता है। इस चीज को देखते तो सब रहते हैं लेकिन कोई भी कुछ कर नहीं सकता था। और वो लोग ये बहुत ही लंबा सफर तय करते हुए किंगयान की तरफ जा रहे थे, जिससे कि वो लोग फाइनली किंगयान ईगल के साथ में किंगयान तक पहुंच ही जाते हैं, जहाँ पर हमें किंगयान के लॉर्ड लू शोंग को दिखाया जाता है। और उसी के कहने पर ये इतनी ज्यादा तबाही मचाई गई थी जिसमें एक और बंदा शामिल था और उसका नाम होता है ली। इसके बाद अब लू शोंग अपनी सेना को अप्रिशिएशन देने के लिए आगे की तरफ बढ़ने लगता है, क्योंकि अब किंगयान की सेना फाइनली यहाँ पर पहुँचने ही वाली होती है। इनमें से सबसे पहले बड़े बड़े ऑफिसर्स किंग के सामने अपना सर झुकाते हैं और मिशन को सक्सेसफुल देखकर लू शोंग अपने बेटे से कहता है कि जल्दी से उसे हमारे पास में लाया जाए। इसके बाद फिर लू तुरंत ही असूले के पास में जाता है और उसको घोड़े से नीचे उतार कर लू शोंग के सामने ले जाता है और कहता है कि पिताजी आपने जैसा कहा था हम वैसा करके ले आए, हमारा प्रिंस अब हमें वापस मिल चुका है। फिर लू शोंग तुरंत ही असूले से कहता है कि मेरे पास में आओ क्योंकि मैं तुम्हारा असली पिता हूँ। लेकिन असूले उसके पास में नहीं जाता। फिर लू अपने पिता से कहता है कि इसने कभी भी युद्ध नहीं देखा था, इसी की वजह से अभी ये काफी ज्यादा परेशान है। फिर लू शोंग असूले से कहता है कि तुम तो चंद सालों में काफी बड़े हो चुके हो। और फिर वो अपने सेनापति से कहता है कि ये तुम्हारी पहली जीत है, क्योंकि हमें 9 रियासतों पर अपना आधिपत्य जमाना है, तो ऐसी तो लड़ाइयाँ लड़नी ही पड़ेंगी। साथ में वो उससे ये भी कहता है कि मैं तुम्हें ये नौकरों के साथ साथ द ग्रेट खान का सिंहासन भी दूंगा, जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी सेनापति के वंशजों को मिलेगा। जिससे कि अब सेनापति भी काफी ज्यादा खुश हो चुका था। कहता है कि आपको इतना आभार दिखाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो लू शोंग कहता है कि ऐसा हो भी क्यों ना, तुम मेरे दोनों बेटों के गुरु भी तो हो। इसके बाद फिर सेनापति अपने सभी सिपाहियों से कहता है कि इस बार हम लोग जितने भी इन दासों को पकड़ के लाए हैं ये हमारे लिए जानवरों के अलावा और कुछ भी नहीं है। और वहाँ पर जश्न मनाते हुए एक छोटी सी बच्ची की आंख में गर्मा गर्म सरिया डाल दिया जाता है, जो कि ये दर्शाता है कि किंगयान के लोगों के अंदर बहुत ही ज्यादा दरिंदगी भरी हुई है। और फिर सेनापति बताता है कि इस लड़ाई में प्रिंस लू ने हमारी काफी ज्यादा मदद की है, इसीलिए ये तुम्हें सारे के सारे स्लिप्स दिए जा रहे हैं। लेकिन अब ये चीज असूले को काफी ज्यादा परेशान कर रही थी। अब उसके ही गाँव वालों के साथ में जानवरों की तरह सलूक किया जाएगा। और फिर तभी वहाँ पर सभी लोगों के सामने सिस्टर जेंगवान और शुमा को भी लाया जाता है। और जो सिपाही सिस्टर जेंगवान को लेकर आ रहे थे, लू उनसे कहता है कि रुक जाओ, क्योंकि वो उससे बात करना चाहता था। और फिर वो सिस्टर जेंगवान से कहता है कि मैंने सुना है तुम्हारे ग्रासलैंड में जितने भी मर्द है तुम इनमें से किसी को भी पसंद नहीं करते। तो ऐसा सुनकर सिस्टर जेंगवान लू के मुंह पर थूक देती है। इस चीज को देखकर लू कहता है कि मुझे ऐसे जंगली लोग काफी ज्यादा पसंद आते हैं। और फिर वो अपने खंजर को निकाल के जेंगवान के पीछे चला जाता है और वो उसके हाथों की रस्सी को काट देता है। साथ ही वो शुमा के हाथों की रस्सी काट कर उसको भी आजाद कर देता है। और फिर वो उससे कहता है कि अब तुम मेरे साथ में चलोगी। तो फिर जेंगवान उससे कहती है कि अब तो मेरे पास में मेरी कोई पहचान भी नहीं है। ऐसा सुनकर सेकंड प्रिंस कहता है कि अब तुम कोई प्रिंसेस नहीं हो, हम जो चाहेंगे तुम्हें वही करना पड़ेगा। और फिर ऐसा सुनकर तभी एक सिपाही कहता है कि हमारी लू की जोड़ी इस खूबसूरत स्लेब के साथ में बहुत ही ज्यादा अच्छी
लगेगी। इस चीज को सुनकर सभी लोग हंसने लग जाते हैं। लेकिन अब ये बातें असूले को बहुत ही ज्यादा परेशान कर रही थी। जोरो के साथ में चिल्लाते हुए कहता है कि जैंगवान कोई स्लेव नहीं है। इससे कि लू का जैसे ही थोड़ा सा ध्यान हटता है, जैंगवान उसके ऊपर अचानक से ही हमला कर देती है। लेकिन लू काफी ज्यादा चालाक था, वो अपनी जान बचाते हुए उसको दूर फेंक देता है। तो फिर इस चीज को देखकर सेकंड प्रिंस अपने सभी सिपाहियों से कहता है कि जल्दी से जाओ और उसको खत्म कर दो, क्योंकि इस लड़की ने हमें धोखा देने की कोशिश करी है। इसके बाद फिर वहाँ पर मौजूद सिपाही जैंगवान को चारों तरफ से घेरने लग जाते हैं। शोमा उन लोगों को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकती थी। जैंगवान इतने सारे लोगों के सामने वीरता के साथ खड़ी हो जाती है और कहती है कि हम जेनियान के वो वॉरियर हैं जो किसी की भी गुलामी एक्सेप्ट नहीं करते। और फिर वो अपने ही खंजर से अपने गले को काट देती है, जिससे कि अब जैंगवान की वहीं पर मौत हो जाती है। तभी शोमा रोते और दौड़ते हुए सिस्टर जैंगवान के पास में पहुंच जाती है। इसको रोता हुआ देखकर वहाँ के सिपाही कहते हैं कि अगर ये हमारे बीच में बड़ी होगी तो इसका इस्तेमाल हम लोग केवल एक ही चीज के लिए कर सकते हैं, जो कि एक बहुत ही ज्यादा शर्मनाक बात थी। जिसके बाद फिर एक सिपाही सुमा को वहाँ से खींच कर ले जाता है, क्योंकि अब वहाँ से जैंगवान की बॉडी को ले जाया जा रहा था। लेकिन अब शोमा दौड़ते हुए उसका पीछा करने लग जाती है। तो सेकंड प्रिंस कहता है कि चलो इसको भी यहीं पर जान से मार दो, जिसको मारने के लिए इसके सामने अब एक स्वॉर्डमैन आ चुका था। और फिर तभी हम लोग अशूले को देखते हैं, जो कि अपने आप को किसी अलग ही वर्ल्ड में फील कर रहा था। वो देखता है कि किस तरीके से दरिंदे उसकी फैमिली को खा रहे हैं, जो कि अब धीरे धीरे करके असूले को भी मारने के लिए बढ़ने लग जाते हैं। और अगर असूले खुद को बचाना चाहता है तो उसके पास में केवल एक ही तरीका है कि उसे इन दरिंदों से लड़ना ही पड़ेगा। इसकी वजह से वो वहाँ पर पड़ी हुई स्वॉर्ड को उठाकर अपने सामने को इस स्वॉर्डमैन के ऊपर हमला करने लग जाता है। और वो कहता है कि सुमा, मैं तुम्हें जरिए अब हमें कुछ साल पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम लोग असूले के ग्रैंडफादर को देखते हैं। और वो बताते हैं कि इस वक्त को कोई भी कभी भी नहीं भूल सकता था, क्योंकि उस समय पर धरती पर गिरने के लिए 3 मीटियोर आ रहे थे, जो कि सीधे जाकर गिरते हैं होली माउंटेन्स में। और उसी वक्त के ज्ञान में जन्म हुआ था असूले का, जिसके पैदा होने पर लू शोंग को बधाइयाँ भी दी जाती है। लेकिन उन लोगों को जैसे ही पता चलता है कि अंतरिक्ष से कुछ मीटियोर आकर गिरे हैं, जिसकी वजह से अब यहाँ पर भविष्यवाणी कर दी जाती है कि ये राजकुमार आगे चलकर एक बहुत ही बड़ा डिजास्टर लाएगा, जिसकी वजह से फिर उसके बारे में ये कहा जाता है कि क्यों ना इसको खत्म कर दिया जाए। जिसकी सहमति के लिए काफी सारे लोग तैयार भी हो जाते हैं। लेकिन फिर तभी वहाँ पर एंट्री होती है जैंगवान की, और वो उन सभी लोगों से कहता है कि तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए। तुम लोग ये कैसे कह सकते हो कि ये बच्चा एक डिजास्टर स्टार है। इसीलिए वो लू शोंग से कहता है कि महाराज, इसे मुझे अपने साथ में ले जाने दीजिए, और अगर इसकी वजह से कहीं पर भी कोई डिजास्टर फैला तो मैं इसे खुद ही अपने हाथों से जान से मार दूंगा। जिस बात को लू शोंग भी मान जाते हैं कि ठीक है, तुम ऐसा कर सकते हो। और जैंगवान ने ही उसे ये नाम दिया था कि वो आज से उसे असूले बुलाएगा, जिसकी वो आज के बाद से हमेशा ही रक्षा करेगा। और ये सारी की सारी चीजें असूले को याद आ चुकी थी। तभी असूले के पास में सेकंड प्रिंस आता है और वो उससे कहता है कि शूमा हमारी दुश्मन है, इसीलिए उसको मार देना ही सही रहेगा। इसीलिए मेरे रास्ते से हट जाओ, क्योंकि मैं उसको खुद ही खत्म कर दूंगा। और सेकंड प्रिंस जैसे ही आगे बढ़ता है तो लू शोंग उसके सामने आ जाते हैं और वो कहते हैं कि अब कभी भी मुझे ये बात सुनाई नहीं देनी चाहिए कि कोई भी उसे मारने के लिए उसके सामने खड़ा है। जिसके बाद फिर वो यहाँ से चले जाते हैं और शूमा की भी जान बख्श देते हैं। साथ ही अब वहाँ से ग्रैंड मास्टर ली और बाकी की सेना भी चली जाती है। लेकिन शूमा तो अभी भी रोए जा रही थी, क्योंकि उसको काफी ज्यादा डर लग रहा था। इसीलिए फिर असूले तुरंत ही उसके पास में पहुँच जाता है और उससे कहता है कि तुम चिंता मत करो, क्योंकि मैं हमेशा ही तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। इसके बाद अब असूले को वहाँ पर किंग के सामने बुलाया जाता है, क्योंकि अब वो उसे यहाँ की काफी सारी चीजें बताना चाहते थे। लू शोंग असूले से कहते हैं कि अब तुम यहाँ पर मेरे सामने आओ। और सेनापति ने जो जैंगवान का सर काट के अलग कर दिया था, उसे भी अब किंग के सामने पेश किया जाता है, जिसको देखकर लू शोंग को काफी ज्यादा खुशी मिलती है, क्योंकि एक गद्दार का सर काट दिया गया था। लेकिन ये चीज असूले के लिए काफी ज्यादा डिस्टर्बिंग थी। लू शोंग उससे कहता है कि जैंगवान कलिंग लोगों के साथ में मिल चुका था, इसीलिए वो एक गद्दार हो चुका था, जिसकी वजह से उसे मार दिया गया। तो असूले कहता है कि उन्होंने मुझे अपने हाथों से पाल पोस कर बड़ा किया है, तो फिर भी आपने उन्हें क्यों मार दिया? यहाँ तक कि मेरी माँ और सिस्टर भी जान से मारी जा चुकी है, और फिर भी आपको लगता है कि मैं आपको एक अच्छा इंसान समझूंगा। उन्होंने कभी मेरे सामने एक मांस का टुकड़ा तक नहीं खाया, तो फिर वो लोग गद्दार कैसे हो सकते हैं? तो लू शोंग कहता है कि एक अच्छा इंसान और एक गद्दार दोनों ही अलग अलग चीजें होती हैं, और तुम इतना याद रखो कि तुम किंगयांग के प्रिंस हो, यानी कि होने वाले महाराज हो। इसीलिए तुम्हें कुछ भी करके हमारे यहाँ के रूल्स को भी समझना पड़ेगा। तो असूले कहता है कि मुझे कुछ भी नहीं समझना, मैं केवल इतना चाहता हूँ कि जितने भी लोगों से उनका घर छीना गया है उनको सब कुछ वापस कर दिया जाए। तो लू शोंग उससे कहता है कि अब तुम बेवकूफों की तरह बातें मत करो, क्योंकि अब जो मैंने तुमसे कहा है तुम्हें वही करना पड़ेगा। और अगर कभी भी तुमने यहाँ से भागने की या फिर नियमों को तोड़ने की कोशिश की तो तुम्हें इसकी सजा भी दी जाएगी, और तुम नहीं जानते कि तुम्हारी वजह से कितना बड़ा मौत का युद्ध भी छिड़ सकता है। तो असूले चिल्लाते हुए कहता है कि आपको केवल अपने नियमों की पड़ी रहती है। तो लू शोंग असूले से कहता है कि मैं नहीं चाहता मैं तुम्हें अपना असली रूप दिखाऊं, इसीलिए तुम उस चीज की कोशिश भी मत करना, क्योंकि अब वैसे भी बाकी के कबीले हमारी सेना को ज्वाइन करने के लिए राजी हो चुके हैं। और इस बात को भी मत भूलो कि मैं भी अपने लोगों को बचाना चाहता हूँ, इसीलिए अब तुम कोई भी बिना सवाल किए मेरी बात
बातों को मानोगे। तो असूले कहता है कि जिन्हें आपने बंदी बनाया है वो लोग भी तो जीने का हक रखते हैं, इसीलिए उन्हें भी तो अपनी जगह पे रहने दिया जाए। तो लू शोंग उससे कहते हैं कि ये तुम्हारा पुनर्जन्म है। तो असूले कहता है कि ठीक है, अगर आप ऐसा ही चाहते हो तो मैं हमेशा ही अपने जानियाल लोगों को बचाऊंगा। जिसके बाद फिर किंग लू शोंग असूले को एक खंजर देता है और उससे कहता है ये मुझे जैंगवान ने दी थी, लेकिन अब तुम इसका इस्तेमाल उसकी बेटी शुमा को बचाने के लिए करोगे, क्योंकि तुम तो जानते ही हो कि वो कितनी ज्यादा कमजोर है और अब यहाँ पर तुम्हारे रोते रहने से कुछ भी नहीं होने वाला। तुम्हें लड़ना सीखना होगा ताकि तुम डटकर मुकाबला करना सीख सको। असूले लू शोंग से कहता है कि मैं जानता हूँ अगर नियमों के लिए मुझे मार भी दिया गया तो आप कुछ भी नहीं करोगे, क्योंकि आपके लिए तो आपके नियम मायने रखते हैं। लू शोंग उससे कहते हैं कि तुम हमारे पशूर फैमिली के वंशज हो, जिनके लिए रणभूमि में शहीद हो जाना एक गर्व की बात होती है। लेकिन फिर असूले उस स्वॉर्ड को बिना लिए ही यहाँ से जाने लग जाता है। इसके बाद अब हमें ग्रांड मास्टर ली को दिखाया जाता है, जो कि कुछ ऐसे लोगों की तरफ जा रहे थे जो कि असूले के बारे में बात कर रहे होते हैं, क्योंकि असूले के पैदा होते ही उसकी माँ भी मारी गई थी। और इसी के साथ में ये पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। इसका नेक्स्ट पार्ट बहुत ही जल्द आया जाएगा, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।